Good morning, everyone. Welcome to your lordships. Our today's topic is appeal. Chapter 29. Topic is appeal. It starts from section 372 till section 394. As you all know, that appeal is made by to a superior court from the order of a inferior court. किसी inferior court के order के against जो हम superior court में जाते हैं, that I am aggrieved person, I am aggrieved by the order of this inferior court, then in that case appeal may lie in the superior court. Okay, and appeal may lie only in those cases if they are provided by the statute. If the statute is providing that in these cases the appeal may lie, only in those cases the appeal will lie. So where the code is not providing, in the cases court is not providing that in these cases only in these cases appeal may lie, then what about the other cases जिनमें appeal नहीं lie करेगी? Then in that case their revision will lie. जहाँ अपील लाई नहीं करती है वहाँ रिवीजन लाई करती है. आपको पता है एक होता है अपील, इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर से सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं. एक होता है रिवीजन, इन विच सुपीरियर कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड. इंफीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट रिकॉर्ड्स मंगा सकती है टू एग्जामिन द केस whether there is any irregularity or not. Another is your reference. This is your section 370 to section 394. This is 397 and this is your section 395 396. okay, रेफरेंस में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई डाउट अराइज है इंफीरियर कोर्ट को, देन इन दैट केस इट मे सेंड द केस टू द सुपीरियर कोर्ट. उससे उसका ओपिनियन मांग ले कि इस पर्टिकुलर एक्ट पे, इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पे, इस पर्टिकुलर लॉ पे कोई इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट नहीं है. देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो रेफरेंस कर सकता है सुपीरियर कोर्ट को कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना. दैट इज योर रेफरेंस. एंड यू ऑल नो दैट CRPC में रिव्यू अलाउड नहीं है. सेक्शन 362, अ कोर्ट कैन नॉट ऑल्टर इट्स जजमेंट. एक बार जजमेंट देने के बाद कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है. दैट आफ्टर गिविंग जजमेंट इट कैन नॉट ऑल्टर इट्स जजमेंट. ये सेक्शन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में कि विच सेक्शन प्रोवाइड दैट देर इज नो रिव्यू इन CRPC. दैट इज सेक्शन 362. Now we will start with section 372, that is appeal. See, the term appeal is not defined in the code. The word appeal means the right of carrying. Appeal is a right if provided by the statute. Means the right of carrying a particular case from an inferior to a superior court. That means कोई भी केस है जिसके कोई भी जजमेंट आया है, कोई भी ऑर्डर आया, कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस, उससे जो पार्टी अग्रीव्ड है ही मे गो टू दी अपील इन दी सुपीरियर कोर्ट विद अ व्यू टू असर्टेन वेदर द जजमेंट इज सस्टेनेबल. ये देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए वेदर द जजमेंट इज सस्टेनेबल. अग्रीव पर्सन को अगर उसमें लगता है कि हाँ ये रिलीफ मुझे मिलनी चाहिए, वो अपील में गया कि मुझे ये, तब जो सुपीरियर कोर्ट है दैट विल द कोर्ट विल एग्जामिन द अपील एंड उसे जो लगेगा कि हाँ दीज रिलीफ कैन बी ग्रांटेड देन इट विल ग्रांट. बट इफ यू थिंक कि जो इंफीरियर कोर्ट का जजमेंट था दैट इज करेक्ट, देन इन दैट केस वो वही जजमेंट हेल्ड करेगा. एंड एक बार जो मैटर सुपीरियर कोर्ट में गया और सुपीरियर कोर्ट का जो जजमेंट आता है, अगर इंफीरियर कोर्ट का जजमेंट अलग है, सुपीरियर कोर्ट ने उस पर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन दिया है, कुछ और ओपिनियन दे, देन इन दैट केस सुपीरियर कोर्ट का जजमेंट इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट में मर्ज हो जाता है. दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. ओके, जो भी सुपीरियर कोर्ट का जजमेंट होगा, अगर मैटर अपील में चला गया है, देन तो जो ओपिनियन सुपीरियर कोर्ट ने हेल्ड की, जो फाइंडिंग सेंटेंस सुपीरियर कोर्ट ने दिया है, वो इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट में मर्ज हो जाएगी. माना जाएगा कि इंफीरियर कोर्ट का भी वही जजमेंट था. ओके, नाउ सेक्शन 372 इट प्रोवाइड्स दैट no appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court, because we are what reading CRPC. तो यहाँ पर CRPC में अपील की बात हो रही है. So no appeal shall lie from any judgment or order. किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई नहीं होगी, except as provided
for by this code or by any other law for the time being in force until unless उस अपील के लिए उस कोड में प्रोवाइडेड ना हो, दैट इन केसेस में अपील की जा सकती है. एंड this proviso to section 372 has been added in the year of 2009, which provides that it is victim appeal. Okay, provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation. दैट मीन्स विक्टिम किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकता है. किस केसेस में? एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट. ठीक. कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस. लेसर ऑफेंस की बात कर रहे हैं, लेसर सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं. यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है. एंड लास्ट इज योर इनएडुकेट कॉम्पनसेशन. इन 3 केसेस में विक्टिम अपील कर सकता है. 372 के प्रोवाइजो प्रोवाइड करता है कि इन 30 केसेस में एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट, कन्विक्टेड फॉर लेसर ऑफेंस, किसी कम उसको अगर विक्टिम को लगता है कि इसमें इनको क्या नाम है सुपीरियर मेजर ऑफेंस फ्रेम करना चाहिए था लेकिन कोर्ट ने माइनर ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया है, उस केस में विक्टिम अपील कर सकता है. लास्ट इज योर इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन. दैट इज इनएडिक्वेट सेंटेंस के लिए विक्टिम अपील नहीं कर सकता है यहाँ पर. और क्वेश्चन में आपके यही 4 ऑप्शंस दिए होते हैं कि किनके अगेंस्ट अपील कर सकता है विक्टिम. 1 इज एक्विटल अपील, एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील. 2nd इज कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस. 3rd इज इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन एंड 4th इज इनएडिक्वेट सेंटेंस. तो आंसर क्या होगा? इसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी. इनएडिक्वेट सेंटेंस के अगेंस्ट विक्टिम की अपील लाई नहीं करेगी. Now 373. Section 373 applies to appeal from orders requiring security for keeping peace or good behavior under section 117. We have already read section 106 till 110 in which bond execute कराता है कोर्ट. मैजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है. 106 में आपका कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है. 107, 108, 109 एंड 110 इनमें आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराता है, जिसमें से ये आपका 3 ईयर तक के लिए एग्जीक्यूट करा जाता है, बाकी आपके 1 ईयर तक के एग्जीक्यूट करा जाते हैं. इन केसेस में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मिली होती है मैजिस्ट्रेट को दैट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ब्रीच ऑफ पीस का ब्रीच होने वाला है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होने वाली. कोई पर्सन है जो कि हैबिचुअल अफेंडर है, कोई पर्सन है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिज़ाइन कमिट कर रहा है और कंसील कर रहा है उसको कमिट करने से. तो इन केसेस में मैजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन जाती है जिसमें वो 111 टिल 116 की प्रोसीडिंग करता है विच शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ. इन दिस केसेस फिर अगर इंफॉर्मेशन राइट है देन 117 में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है दैट यू शुड एग्जीक्यूट द बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर. अगर 117 का ऑर्डर पास हो गया तो देन उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ लाई करेगी? 373 में. और इफ 121 का ऑर्डर पास हुआ जिसमें मैजिस्ट्रेट ने श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है श्योरिटी को, देन इन दैट केस ऑल्सो अपील कहाँ लाई करेगी? 373 में, कोर्ट ऑफ सेशन में. द अपील लाइज टू द सेशन कोर्ट except in the case where under section 122 the proceeding already before the session judge. That means अगर 117 को ऑर्डर है दैट इन्फॉर्मेशन राइट बॉन्ड एक्जीक्यूट करना पड़ेगा, या फिर 121 में श्योरिटी रिफ्यूज कर दिया या रिजेक्ट कर दिया है, देन इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लाई करेगी. बट इफ 122 में ऑलरेडी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस कोर्ट ऑफ सेशन में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं और प्रोसीडिंग्स चल रही, देन इन दैट केस ये अपील करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन 374, अपील फ्रॉम कन्विक्शन. कन्विक्शन से अपील, जो भी कोर्ट कन्विक्ट करती है, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, नाउ यू मे गो एन अपील to the superior court against this conviction. So the law relating to appeals from convictions by the courts of original criminal jurisdiction, that means original criminal jurisdiction में जो भी sentence order findings पास हुए हैं उसके अगेंस्ट अपील 374 में जाएगी.
375 एंड 376 छोड़ के प्रोविजन ऑफ 374 आर सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 375 एंड 376. 375 and 376 is your no appeal cases. In these cases appeal will not lie. Okay. और ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के जजमेंट के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कैसे जाएगी? अगर हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई ऑर्डर पास किया है, देन उसके अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में. ओके, कहाँ होता है ये? 474 में हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो भी केस लेता है, विच इज नॉट केसेस ऑफ 407. 407 में ट्रांसफर केसेस हैं, या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट से, इन्फीरियर कोर्ट से कोई भी केस उठा करके खुद भी ट्राई कर सकता है या ट्रांसफर भी कर सकता है कि कोई और कोर्ट से ट्राई करे. तो वो 407 है. उसके अलावा जो केसेस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट 474 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेता है, दैट इज प्रोसीजर लगेगा कोर्ट ऑफ सेशन का आपका चैप्टर 18, बिकॉज केस कम्स विद द प्रोसीजर. और इस केस में कोई प्रोसीजर तो प्रोवाइडेड नहीं है कि इफ एनी केस इज ट्रायबल बाय हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रोसीजर which is provided in chapter 18 for the court of session, that will be followed by the high court in any case in which it exercising its extraordinary original jurisdiction. Then in that case उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. इफ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगी. ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज फॉर मोर देन 7 years. किसी और कोर्ट ने ट्रायल कंडक्ट किया है जिसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितनी ग्रांट की उसने? 7 years से ज़्यादा. देन इन दैट केस हाई कोर्ट में जाएगा. एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ MM, असिस्टेंट सेशन जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तब वहाँ से अपील कहाँ जाएगी? सेशंस जज के पास अपील जाएगी. कोई भी सेंटेंस 325 में पास हुआ उसके अगेंस्ट अपील सेशन जज में जाएगी. कोई भी सेंटेंस जिसके अगेंस्ट या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट 360 का कोई ऑर्डर या सेंटेंस है उसकी भी अपील सेशन जज में जाएगी. 325 का आपको पता है कि जब मैजिस्ट्रेट केस ट्राई करता है एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी ट्रायल और एट दैट लास्ट टाइम पर भी, ट्रायल कंडक्ट होते टाइम भी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड सच पनिशमेंट विच the accused should get in this particular case, then in that case he will transfer the case to the CJM. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उतनी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता जितनी उस केस में एक्यूज के ऊपर इन्फ्लिक्ट होनी चाहिए. देन इन दैट केस वो CJM को देगा. क्यों? क्योंकि पनिशमेंट की वो ग्रेटर पनिशमेंट प्रोवाइड कर नहीं सकता है 29 जो प्रोवाइड करता है आपका, कि इतनी ही पनिशमेंट दे सकता है CJM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसी लिमिट में रह के. लेकिन इस केस में एक्यूज को ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वो पनिशमेंट कौन देगा? CJM को वो ट्रांसफर कर देगा केस. देन CJM विल ट्राई इट अकॉर्डिंगली. And 360 is your release of accused on probation और on admonition. वार्निंग देके accused को छोड़ सकते हैं, प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, गुड कंडक्ट पे. दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल बी, आप बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना होगा, आप अंडर प्रोबेशन रहेंगे. अगर आपका कंडक्ट गुड रहता तब तो आपके अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग ऑर्डर पास होगा. लेकिन अगर आप बॉन्ड ब्रीच करते हैं, आप गुड कंडक्ट नहीं मेंटेन रखते हैं, देन इन दैट केस कोर्ट आपका केस उसी अकॉर्डिंग ट्राई करेगी जैसे पहले होना था. 374 का सबसेक्शन 4 इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट ऑफ 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से सबसेक्शन 4 इंसर्ट किया गया है, विच इज इन्फोर्सिएबल फ्रॉम 21 अप्रैल 2018. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये इन्फोर्स हुआ था. okay? What it says that when an appeal has been filed against a sentence passed under the section 376, 376AB, B, C, D, DA, DB और E of the IPC, that means rape cases में, तो appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal. In cases में अगर appeal file हुई, that appeal shall be disposed of within the period of 6 months. ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. Now section 375 and section 376, which is no appeal cases. What section 375 says? When an accused person has pleaded guilty. हमने ट्रायल का प्रोसीजर कवर किया था जिसमें 229 कोर्ट ऑफ सेशन में जो चैप्टर 18 था उसमें कोर्ट ऑफ सेशन में
एक्यूज से पूछते हैं ना कि आप क्या गिल्टी प्लीड करते हैं, अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो कोर्ट चाहे तो उसे कन्विक्ट कर सकती है, देन उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। अगर एक्यूज ने किसी भी ट्रायल में गिल्टी प्लीड कर ली है एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली, एंड उस प्ली पे वो उसका कन्विक्शन हो गया है, देन इन दैट केस देयर शैल बी नो अपील, कोई अपील लाई नहीं करेगी। इफ द कन्विक्शन इज बाय द हाई कोर्ट, अगर कन्विक्शन किसने किया, हाई कोर्ट ने किया है, और इफ द कन्विक्शन इज बाय सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, then in that case also appeal will not lie. What is the exception? Extent और legality of sentence पे अपील कर सकता है। जिस पर्सन ने, जिस एक्यूज पर्सन ने गिल्टी प्लीड किया है ड्यूरिंग ट्रायल एंड उसका कन्विक्शन हो गया है उस गिल्टी पर, उस प्ली पर उसका कन्विक्शन हो गया गिल्टी प्लीड करने पे, देन इन दैट केस कोई अपील लाई नहीं करेगी अगर हाई कोर्ट का केस है, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का केस ने भी सेंटेंस पास किया है, कन्विक्ट किया उस एक्यूज पर्सन को उस ट्रायल में, देन ऑल्सो नो अपील शैल लाई। बट इस केस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो पर्सन, एक्यूज पर्सन है, वो अपनी एक्सटेंट या लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे अपील कर सकता है। दैट मीन्स क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे अपील कर सकता है। दैट अगर कोर्ट ने उसे 5 ईयर्स की पनिशमेंट दी है तो वो ये बोल सकता है कि इसमें 3 ईयर्स की पनिशमेंट होनी चाहिए, या क्वांटम ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग आप अपील कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड योर गिल्ट। आपने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया, आपने ऑलरेडी एडमिट कर लिया दैट आई हैव कमिटेड सच एंड सच क्राइम, सो नो अपील विल लाई इफ द केस इज ऑफ हाई कोर्ट, एंड इन अदर कोर्ट्स ओनली ऑन द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पर अपील लाई करेगी। नाउ सेक्शन 376 which says there shall be no person convicted in following cases में, अगर कन्विक्शन हुआ है किसी पर्सन का, देन उस केस में भी कोई अपील लाइन नहीं करेगी। इफ कन्विक्शन किसने किया है, हाई कोर्ट ने किया है, और इम्प्रिजनमेंट कितनी ग्रांट की, 6 मंथ से कम की, 6 मंथ या उससे कम की, एंड फाइन अप टू 1000 और बोथ, then in that case no appeal will lie. If conviction is by session court या metropolitan magistrate and कितने months की imprisonment दी है, not exceeding 3 months, और fine up to 200 or both, then in that case also no appeal will lie. If magistrate first class, judicial magistrate first class, imprisonment कोई नहीं दिया बट फाइन अप टू 100 दिया, देन इन दैट केस ऑल्सो नो अपील विल लाई। एंड समरी ट्रायल में अगर 200 से कम का फाइन इम्पोज हुआ, इन द केस ऑफ समरी ट्रायल द फाइन इम्पोज्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ 200, देन इन दैट केस ऑल्सो नो अपील विल लाई। एंड ये लिस्ट आपको याद करनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 376 एंड 375 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर इन सेंटेंसेस को पास करते टाइम बट वेयर एनी अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद द अबव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के साथ कोई और पनिशमेंट कंबाइन होती है, एंड अपील मे बी ब्रॉट अगेंस्ट सच सेंटेंस, देन इन दैट केस उस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ फाइन भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर अमाउंट ऑफ सेंटेंस जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है वो एक्सीड कर जाएगा, तो अपील लाई कर सकती। बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल मियरली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, लेकिन इन ग्राउंड्स पर अपील लाई नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर हाई कोर्ट ने 6 मंथ से ज़्यादा की, 6 मंथ से कम की पनिशमेंट दी है, या 1000 रुपीज़ से कम का फाइन इम्पोज किया है, एंड अक्यूज पर्सन को कीपिंग पीस की टू फर्निश सिक्योरिटी टू कीप पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड एक्सिक्यूट कराया है, देन इन दैट केस ये नहीं माना जाएगा कि देयर इज एनी इन्हेंसमेंट, तो इस केस में अपील नहीं लाई करेगी इवन दो बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लिया गया फॉर कीपिंग पीस। या डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में ये लिखा हुआ है दैट 5 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट रहेगी, 500 का फाइन रहेगा, इफ फाइन पे नहीं किया देन 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट रहेगी, दैट इज व्हाट इट इज द इम्प्रिजनमेंट इन लिeu ऑफ इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर आपने फाइन पे करने में डिफॉल्ट किया है उसके लिए में जो इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करेगी कोर्ट दैट इज 1 मंथ। इस केस में भी ये नहीं मानेंगे कि इसमें भी अपील नहीं जाएगी, इसे ये 5 आपका 5 मंथ्स अलग एक्सीड माना जाएगा, ये 1 मंथ अलग माना जाएगा, बिकॉज इट इज ऑन ल्यू ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। थर्ड इज
मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन द केस, एक से ज़्यादा सेंटेंस है फाइन के, बट एग्रीगेट जो है वो उनका वो एक्सीड नहीं कर रहा लिमिट, जो लिमिट प्रोवाइडेड है 376 में फाइन की, इन सारे फाइन के सेंटेंसेस का वो एग्रीगेट से एक्सीड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर एक सेंटेंस आपका फाइन का है 100 रुपीज़, दूसरा आपका 200 रुपीज़, तीसरा है आपका अगेन 100 रुपीज़, डेट इज़ वॉट 400 रुपीज़। इट इज़ नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम, दैट इज़ वॉट 1000 से एक्सीड नहीं कर रहा, तो इन टोटलिटी एक्सीड नहीं करना चाहिए, भले ही सेंटेंसेस कितने हो, सेवरल हो। मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन द केस if the total amount of fine does not exceed the amount specified in section 376, then in that case also appeal will not lie. 377 and 378. 377 is appeal by state government against sentence. It is for enhancement of sentence. 377 में अपील कब की जाती है, सेंटेंस इनहेंस कराने के लिए की जाती है। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपील करवाता है पीपी के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट विल इन्फॉर्म टू पीपी टू अपील इन दिस केस। ओके, और कोई भी अपील अगर इन्हांसमेंट के, अगर कोर्ट इन्हांस कर रही है सेंटेंस इन दिस सेक्शन, देन इन दैट केस अक्यूज पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। एंड 370 इज योर अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अगर किसी कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्शन में ही प्रोवाइडेड है दैट अगर सीजी किसको बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट डीएम जो है आपका, वो बोलेगा पीपी को कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करिए इस एक्विटल के अगेंस्ट। एक्विटल किस केस में हुआ है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केस में एक्विटल हुआ है। देन इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट या डीएम पीपी से कहेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में इस एक्विटल के अगेंस्ट अपील करिए, तो वो अपील कहाँ लाई करेगी, 378 में। नाउ सेक्शन 379, एन अपील वुड लाई टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट में अपील एज अ मैटर ऑफ राइट कब फाइल हो सकती है, व्हेन the high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and convicted and sentenced him to death or life imprisonment या imprisoned for 10 years or more। इसे रिवर्सल ऑर्डर भी कहते हैं। दैट मीन्स इफ हाई कोर्ट के पास कोई केस आया जिसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन ने कितने की, या तो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने इसमें एक्विट कर दिया था इस केस में, एंड हाई कोर्ट ने सेम केस में जब अपील आई तो हाई कोर्ट ने या तो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर दी और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 years ग्रांट कर दिया, देन इन दैट केस एज अ मैटर ऑफ राइट इस सेंटेंस के, इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी अंडर सेक्शन 379। It may be noted that in other cases appeal can be filed if the High Court certifies that the case is fit for appeal to the Supreme Court। केवल इन केस में अपील एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अदर केसेस में हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना होगा। ओके, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा दैट केस इज फिट टू फाइल इन सुप्रीम कोर्ट, ओनली इन दैट केस द पर्सन अक्यूज पर्सन एग्रीव पर्सन में गो टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज देन they cannot go there। but if the case relates to this form that अगर किसी भी कोर्ट ने एक्विटल ऑर्डर पास कर दिया एंड हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर दिया और सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग द टर्म ऑफ 10 years, 10 साल से ज़्यादा की सजा दे दी है, देन इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट अपील लाई करेगी। नाउ योर सेक्शन 380 says that notwithstanding anything, that this is what non obstante clause, किसी भी चीज के रहते हुए, anything contained in this chapter when more persons than one are convicted in one trial, that means one trial, the case relate to one trial, एक से ज्यादा accused हैं, इनका क्या हो रहा है, one trial हो रहा है। and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person। D को राइट मिल जाता है दैट
वो अपील फाइल कर सकता है। देन इन दैट केस, इसी केस में डी को राइट मिलता है कि वो अपील फाइल कर सकता है। ओके, इन सबको राइट मिल जाएगा। ऑल और एनी ऑफ सच पर्सन कन्विक्टेड एट सच ट्रायल शैल हैव अ राइट ऑफ अपील, सबको राइट ऑफ अपील मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380। इफ वन ट्रायल चल रहा है एक से ज्यादा एक्यूज पर्संस का एंड उनमें से एक के अगेंस्ट अपीलेबल ऑर्डर आ जाता है, उनके अपीलेबल जजमेंट या ऑर्डर पास हो जाता है, दैट इन दिस केस यू मे फाइल एन अपील। देन इन दैट केस जो अदर पर्सन कन्विक्टेड है सेम ट्रायल पे, इनके पास भी ये राइट आ जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 380 ऑफ सीआरपीसी। नाउ सेक्शन 381, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन, हाउ हर्ड। Appeal to court of session, how heard. Subject to the provisions of section 2, an appeal to the court of session or session judge shall be heard by sessions judge और बाय एन एडिशनल सेशन जज। कौन सुनेगा अपील? या तो सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सेशन जज सुनेगा। प्रोवाइडेड दैन अपील अगेंस्ट अ कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। अगर कोई ट्रायल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास ने कंडक्ट किया है, देन इन दैट केस उस केस में अपील कौन सुनेगा? हार्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय एन असिस्टेंट सेशन जज और सीजीएम। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने कोई ट्रायल कंडक्ट किया, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ लाई करेगी? असिस्टेंट सेशन जज में या फिर सीजीएम में। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन में जो अपील जाएगी वो कौन सुनेगा? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। एन एडिशनल सेशन जज or assistant session judge or a CGM shall hear only such appeal as the session judge of the division may by order make over to him as the high court may by special order direct him to hear. Additional session judge, assistant session judge, CGM की shall hear only such appeal। कौन सी अपील? जो सेशन जज डिवीजन का स्पेशल ऑर्डर से मेक ओवर करता उनको। ओके, 382 petition of appeal। Now it says that every appeal shall be made in the form of petition in writing। अपील कैसे फाइल होगी? In the form of petition in writing। Appeal shall be in writing in the form of petition presented by the appellant or his pleader and every such petition shall be accompanied by a copy of judgment or order appealed against। and इस अपील ये petition जो है अपील की in writing होगी, प्लस इसके साथ उस जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी जाएगी जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं। जिस जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा रहे हैं उस जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। ओके, 383 when the appellant is in jail, if the person who is filing the appeal is in jail, if the appellant is in jail he may present his petition of appeal and copies accompanying the same to ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। जेल के ऑफिसर इन चार्ज को अपनी पिटीशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर देगा एंड ही शैल देयर अपॉन फॉरवर्ड सच पिटीशन एंड कॉपीज टू द प्रॉपर एपेलेट कोर्ट। एंड वो जो पर्सन जेल का ऑफिसर इन चार्ज है वो उन कॉपीज को प्रॉपर एपेलेट कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा। 384 सेज दैट समरी डिसमिसल ऑफ अपील। इफ अपॉन, ये सेक्शन आपका एज इट इज इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्जिन नोट से ही क्वेश्चन आ जाता है कि समरी डिस्पोजल ऑफ द केस किस सेक्शन में, दैट इज योर सेक्शन 384, समरी डिस्पोजल ऑफ अपील। इफ अपॉन एग्जामिनिंग द पिटीशन ऑफ अपील, जो अपील की पिटीशन आई है 382 में, एंड कॉपी ऑफ जजमेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 382 और 383, या तो कैसे आई होगी? 382 के थ्रू आई होगी अपील की पिटीशन, या 383 की आई होगी इफ द अपीलेंट इज इन जेल। इफ ही इज नॉट इन जेल देन 382 के थ्रू आएगी। इनको एग्जामिन करने के बाद, पिटीशन ऑफ अपील को एग्जामिन करने के बाद, कॉपी ऑफ जजमेंट एग्जामिन करने के बाद, एपिलेट कोर्ट कंसीडर्स देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग। एपिलेट कोर्ट को लगता है देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इंटरफेयर, इट मे डिसमिस दिस अपील समरली। वो अपील को डिसमिस कर देगी समरली, नोटिस तक इशू नहीं करेगी इस केस में। वेयर एज जब अपील का समरी डिस्पोजल नहीं होगा देन इन दैट केस कोर्ट विल इशू दी नोटिस, प्रोवाइडेड दैट नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 382 शैल बी डिसमिस्ड अनलेस। 382 की अपील कब तक डिसमिस नहीं करेगी? अनलेस द अपीलेंट और हिज प्लीडर हैज हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम। आप
384 में समरी डिसमिसल तभी कर सकता है कोर्ट जब एपिलेंट को सुन लेगा दैट आपके क्या ग्राउंड है, हम इस केस को समरी डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, व्हाट आर योर ग्राउंड, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा अपने केस के सपोर्ट में. नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 383 शैल बी डिसमिस्ड, यहाँ 382 के बारे में कह रहे हैं, यहाँ 383 के बारे में कह रहे हैं, शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द अपीलेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. एटलीस्ट ये दिस इज द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट जिस भी पार्टी दूसरी पार्टी को सुना जाना चाहिए. बिना सुने आप किसी की भी अपील डिसमिस नहीं कर सकते हैं. अगर आप डिसमिस कर रहे हैं तो उनसे उनके ग्राउंड सुन लीजिए. दिस इज योर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इन सपोर्ट ऑफ द सेम अनलेस द अपीलेट कोर्ट, जब तक कि अपीलेट कोर्ट ये ना कंसीडर करे दैट द अपील इज फ्रिवलेस or that the production of accused in custody before the court will involve such inconvenience as would be disproportionate in the circumstances of the case. जब तक appellate court को ये ना लगे कि ये अपील फ्रिवलेस है, देन अगर फ्रिवलेस लगता है तब समरी डिस्पोज ऑफ कर दे बिना सुने. बट इफ लगता है कि फ्रिवलेस नहीं है देन इन दैट केस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द appellant. Before dismissing an appeal under this section, the court may call for the record of the case. कोर्ट क्या करेगी, केस के रिकॉर्ड को मंगाएगी पहले, उसके बाद ही डिसमिस कर सकती है एग्जामिन करने के बाद. वेयर द अपीलेंट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन इज अ कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम, इट शैल रिकॉर्ड इज रीजंस फॉर डूइंग सो. सीजीएम है या कोर्ट ऑफ सेशन है तो रीजन रिकॉर्ड करके डिसमिस करेगा अपील. वेयर एन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 383 दैट इज अपीलेंट इज इन जेल has been dismissed summarily under this section 384 में dismiss हो गई अपील. appellant is in jail and 384 में dismiss हो गई अपील. The appellate court finds that another petition of appeal duly presented under section 382, यहाँ पे 383 की अपील समरी डिसमिसल हुआ है, बट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास 382 में भी ड्यूली प्रेजेंटेड अपील आती है ऑन बिहाफ ऑफ द सेम appellant जो कि उसने कंसीडर नहीं की है. Then the court may, notwithstanding anything contained in section 393, if it is satisfied that it is necessary in the interest of justice to do so, hear and dispose of such appeal in accordance with the law. That means 383 की अपील फाइल हुई, appellant is in jail, उसका समरी डिसमिसल हो गया 384 में. Then later on the court find that 382 की भी सेम appellant की अपील पड़ी हुई, ड्यूली फाइल्ड अपील पड़ी हुई 382 की, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसने कोर्ट को लगता है कि उसने कंसीडर नहीं किया था, मैजिस्ट्रेट नहीं, कोर्ट को लगता है कि उसने इस अपील को कंसीडर नहीं किया था. देन इन दैट केस 393 में किसी भी बात के होते हुए वो उस अपील को सुनेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा उस अपील को अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज रिक्वायर्ड. अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा करना जरूरी है देन 382 की अपील कोर्ट सुनेगा. 385 प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस समरली. अगर अपील डिसमिस हो जाती है तो 384 लगेगा, 384 में समरी डिसमिसल होगा. अगर नहीं डिसमिस होती देन 385 में प्रोसीड करेंगे. देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 385. इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरली, इट शैल कॉज नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस एट विच अपील विल बी हर्ड टू बी गिवन. देन वो नोटिस इशू करेगा दैट इस डेट पे ये अपील सुनी जाएगी. किसको दी जाएगी वो नोटिस? टू द एप्लेंट और हिज प्लीडर. टू सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाव. इफ द अपील इज फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, तो किसको नोटिस दी जाएगी? कंप्लेनेंट को. इफ द अपील इज अंडर 377 दैट इज फॉर एनहांसमेंट, 378 दैट इज फॉर एक्विटल टू द अक्यूज्ड. इन केसेस में अक्यूज को नोटिस देंगे. एंड शैल ऑल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेंट द अक्यूज द कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अपील. ओके, द अपीलेट कोर्ट शैल देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, एंड इफ सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट कोर्ट, एंड हियर द पार्टीज, provided that if the appeal is only as to the extent or the legality of sentence, the court may dispose of the appeal without sending for the record. That means अगर extent या legality पे quantum of punishment determine करने के लिए, then in that case court may dispose of the appeal without sending for the record. Where the only ground for appeal from a conviction is alleged severity of sentence. केवल severity of sentence पे appeal की गई conviction पे.
The appellant shall not accept with the leave of the court, urge or be heard in support of any other ground. That means severity of sentence पे ही अपील की गई है, तो केवल severity of sentence पे ही सुना जाएगा until unless कोर्ट से परमिशन ना ले ली जाए अदर ग्राउंड के लिए. अदर ग्राउंड्स पे तब तक नहीं सुनेंगे. सेक्शन 386 इज योर पावर्स ऑफ द एपलेट कोर्ट. यहाँ से भी आपका सीधा मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चन बनता है दैट पावर्स ऑफ द एपलेट कोड इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी. दैट इज योर सेक्शन 386. See, this section confers adequate powers on the appellate court for the proper disposal of different kinds of appeal. The court is required to exercise the powers only after perusing the records of the case, judgment, petition of appeal and other relevant materials. अगर अपील 377 या 378 में की जा रही, सेक्शन 377 या 378 की अपील है, देन इन दैट केस अपीलेट कोर्ट के पास क्या पावर है? नो, इफ नो ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग इट मे डिसमिस द अपील. अगर उसमें इंटरफेयर करने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील. फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है, देन इन दैट केस रिवर्स सच ऑर्डर, उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है अपीलेट कोर्ट, फर्दर इंक्वायरी कर सकती है. हालांकि ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, वो सीधे पूछते हैं सेक्शन कौन सा है आपका अपील का. दैट इज योर सेक्शन 386. सी 386 है आपका अपील का. अदरवाइज जो या किस केस में क्या कर सकती है अपीलेट कोर्ट की क्या पावर है, दिस इज ऑफ योर पर्पज ऑफ मेंस. ये मेंस में ज़्यादा काम आता है. अगर एक्विटल का ऑर्डर है तो रिवर्स कर सकती है उस ऑर्डर को, फर्दर इंक्वायरी करने के लिए कह सकती है कोर्ट, रीट्रायल करने के लिए कह सकती है, या कमिट फॉर ट्रायल कर सकती है, फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ. अगर कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है देन इन दैट केस फाइंडिंग रिवर्स कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है एक्यूज को, एक्विट या डिस्चार्ज कर सकती है, रीट्रायल कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है फाइंडिंग को, मेंटेनिंग द सेंटेंस, सेंटेंस सेम रख के फाइंडिंग्स ऑल्टर कर सकती है, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग, ऑल्टर द नेचर और एक्सटेंट, ऑल्टर द नेचर एंड एक्सटेंट, या तो नेचर और एक्सटेंट को ऑल्टर करे या नेचर एंड एक्सटेंट को ऑल्टर कर सकती है, बट नॉट सो एज टू इन्हांस द सेम. बट इन्हांस नहीं कर सकती है कोर्ट. इफ फ्रॉम द फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस, इफ इन्हांसमेंट के अगेंस्ट अपील आई है, फॉर द इन्हांस करने के लिए अपील आई है, सेंटेंस इन्हांस करने के लिए अपील आई हुई है, देन इन दैट केस जो फाइंडिंग थी उसे रिवर्स कर सकती है अपीलेट कोर्ट, सेंटेंस को ग्रांट कर सकती है या फिर एक्विट कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है एक्यूज को, फाइंडिंग ऑल्टर कर सकती है, मेंटेनिंग द सेंटेंस विद या विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग, ऑल्टर कर सकती है नेचर एंड एक्सटेंट और नेचर और एक्सटेंट, सो एज टू इनहेंस और रिड्यूस द सेम. यहाँ पर इनहेंस भी कर सकती है अपीलेट कोर्ट या रिड्यूस भी कर सकती है सेंटेंस को. क्यों? क्योंकि अपील किस चीज के लिए थी? इन्हांसमेंट के लिए थी, सेंटेंस इन्हांस करने के लिए अपील थी, तो इन्हांसमेंट भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है. हाउएवर इन द केस ऑफ इन्हांसमेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा अक्यूज पर्सन को. अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, देन इन दैट केस ऑल्टर कर सकती है उस ऑर्डर को कोर्ट, या तो रिवर्स कर सकती है उस ऑर्डर को. एंड कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर क्या, मेक एनी अमेंडमेंट या एनी कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट एंड प्रॉपर. जो भी कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल ऑर्डर है विच इज रिक्वायर्ड फॉर जस्ट एंड विच इज जस्ट एंड प्रॉपर, विच इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दैट कैन ऑल्सो बी पास बाय द appellate court. See, provided that the sentence shall not be enhanced unless the accused has had an opportunity of showing cause against such enhancement. Provided further that the appellate court shall not inflict greater punishment for the offence which in its opinion the accused had committed than might have been inflicted for that offence by the court passing the order or sentence under the appeal. अपीलेट कोर्ट उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं ग्रांट करेगी जिस कोर्ट ने सेंटेंस से ऑर्डर पास किया था, वो जितना कर सकती है अपील में, उससे ज़्यादा अपीलेट कोर्ट नहीं फाइल सेंटेंस पास करेगी. 387 Judgments of subordinate appellate court. Chapter 27 relates to the provision relating to judgment.
387. The rules contained in chapter 27 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply so as far may be practicable to the judgment in appeal of a court of session या CJM. जो चैप्टर्स 27 प्रोवाइड करता है जजमेंट के लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो भी जजमेंट पास करती कोर्ट, वही सेम प्रोविजंस अप्लाई करेंगे व्हेन कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन में पास करेगी जजमेंट. कौन सी कोर्ट? CJM या कोर्ट ऑफ सेशन. Provided unless the appellate court otherwise directs, the accused shall not be brought up or required to attend to hear judgment delivered. अपील केसेस में जनरली क्या होता है, जब भी जजमेंट पास करती है कोर्ट तो अक्यूज की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है जजमेंट पास करते टाइम. बट इन अपील केसेस अपीलेट कोर्ट चाहे तो ये डायरेक्शन दे सकती कि अक्यूज की अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, अक्यूज की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, तो अक्यूज तब तक नहीं लाया जाएगा, शैल नॉट बी ब्रॉट अप और रिक्वायर्ड टू अटेंड टू हियर जजमेंट डिलीवर अनलेस द अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्टेड. ओके. 388 ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट. जो भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस पर्टिकुलर केस में वो सर्टिफाई किया जाएगा लोअर कोर्ट को. अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने वो ऑर्डर पास किया था, उस केस में हाई कोर्ट ने कोई अपील पास की है, डिस्पोज ऑफ की है, देन इन दैट केस CJM के थ्रू सर्टिफिकेशन जाएगा हाई कोर्ट के ऑर्डर का. हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सर्टिफाई किया जाएगा थ्रू CJM. और इफ एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया था, उस केस में हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने वो अपील डिस्पोज ऑफ की है, देन इन दैट केस वाया DM सर्टिफाई करेगा हाई कोर्ट का ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट, दैट इज एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल. इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है दैट इज योर दिस पार्ट. ओके, यहां से क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में और मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. व्हाट डज 389 सेज? पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द अपीलेट कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट राइटिंग ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस या ऑर्डर अपील अगेंस्ट टू बी सस्पेंडेड. एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है एंड ऑल्सो इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन बेल. कोई भी अपील पेंडिंग है कोर्ट में कन्विक्टेड पर्सन की, अपीलेट कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके उसका जो सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर सकता है एंड इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट देन उसे बेल पे रिलीज कर सकता है या उसके खुद के बॉन्ड पे ऑन हिज ओन बॉन्ड, बेल पे या फिर ऑन हिज ओन बॉन्ड रिलीज कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट शैल बिफोर रिलीजिंग ऑन बेल, बेल पे रिलीज करने से पहले या उसके ओन बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले a convicted person who is convicted of an offense punishable with death. अगर वो convicted person किस sentence से convicted है, death या imprisonment, offense punishable with death या imprisonment for life या imprisonment for a term not less than 10 years, then in that case PP को अपॉर्चुनिटी देनी होगी. PP को कोर्ट PP को अपॉर्चुनिटी दे देगा, PP को हेयर करेगा. Why in this case appeal should not, bail should not be granted to that person. Shall give opportunity to public prosecutor for showing cause in writing against such release. जो रिलीज कर रहा है कोर्ट, अपीलेट कोर्ट 389 में कन्विक्टेड पर्सन का, वो रिलीज इन केसेस में क्यों नहीं ज़रूरी है, तो उस केस में PP को वो अपॉर्चुनिटी देगा अपीलेट कोर्ट की वो अपने ग्राउंड्स दे, प्रोवाइड करे अपने ग्राउंड. देन इन दिस केसेस द पर्सन शुड नॉट बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड. Provided further that in cases where a convicted person is released on bail, it shall be open to the public prosecutor to file an application for the cancellation of bail. अगर इन cases में already वो release on bail हो चुका है, then in that case PP के पास opportunity है कि वो cancellation of bail के लिए apply कर सकता है. The power conferred by this section on an appellate court may be exercised also by the High Court. In the case of an appeal convicted of a person to a court subordinate thereto. Okay, High Court भी exercise कर सकता है ये powers. Where the convicted person satisfy the court by which he is convicted, जिस court से उसको conviction मिला है उस court को satisfy कर देता है that he intends to present an appeal, that I want to present an appeal in the superior court. The court shall,
यहाँ पर जिस कोर्ट ने कन्विक्शन ग्रांट किया है उसकी ड्यूटी, कोर्ट शैल, इट इज मैंडेटरी, when such where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, that means 3 साल से कम के पनिशमेंट से पनिशेबल है वो ऑफेंस, 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, सज़ा नहीं मिल सकती है, और वेयर द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड इज अ बेलेबल वन, या फिर ऑफेंस कैसा है, बेलेबल नेचर का है, एंड द पर्सन इज ऑन बेल, एंड जिस इस कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया अक्यूज को, अक्यूज ने इन्हें सेटिस्फाई कर दिया दैट आई वांट टू प्रेजेंट एन अपील, एंड केस किस नेचर का है, केस इस 3 साल से कम की पनिशमेंट से पनिशेबल है या फिर बेलेबल वन है, एंड अक्यूज इज ऑन बेल, देन इन दैट केस कोर्ट शैल, जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, द कोर्ट शैल ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज्ड ऑन बेल, देन कोर्ट क्या करेगी, बेल पे रिलीज करने का ऑर्डर देगी, अनलेस देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग बेल, अनलेस बेल रिफ्यूज करने के लिए रीजंस ना हो, अगर बेल रिफ्यूज करने के लिए रीजंस हैं तब तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है बेल, अदरवाइज उसे बेल ग्रांट करनी पड़ेगी। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है ऑफेंस पनिशेबल विद टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है प्री में। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, where an appeal is presented under section 378, 378 की अपील है, that is appeal against acquittal, acquittal order पास हो गया, उसके अगेंस्ट अपील लाई की है, the high court may issue a warrant डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज बी अरेस्टेड, हाई कोर्ट वारंट इशू कर सकता, पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। 378 में अगर 378 की अगर अपील आई है एंड उस पर्सन का एक्विटल हो चुका है, तब भी एक्विटल के अगेंस्ट अपील आई 378, देन इन दैट केस हाई कोर्ट वारंट इशू करेगा that the accused person be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending disposal of the appeal or admit him to the bail, और तब तक उसे जेल में रखेंगे जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, या फिर बेल भी दे सकती है कोर्ट। तो 390 में वारंट इशू कर रही है, 378 की अपील आई है तो 390 में वारंट इशू हो रहा है उसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट इशू कर रहा है कि उसे अरेस्ट करके ब्रॉट बिफोर इन माय कोर्ट लेके आओ या सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रेजेंट करो। 391 एपलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस, इस क्वेश्चन यहाँ इस सेक्शन पे भी क्वेश्चन आ चुका है दैट कौन सा सेक्शन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द फर्दर एविडेंस बाय द एपलेट कोड, दैट इज योर सेक्शन 391। So, in dealing with any appeal under this chapter, appellate court, if it thinks additional evidence to be necessary, अगर appellate court को लगता है कि इस केसेस में जो ट्रायल कोर्ट ने एविडेंसेस लिए हैं, ट्रायल कोर्ट से ही तो appellate कोर्ट में अपील जाएगी, ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे एविडेंसेस लिए हैं, यहाँ अपील गई, अग्रीव पर्सन ने अपील कर दी सुपीरियर कोर्ट में। सो ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंसेस लिए हैं उसके अलावा भी फर्दर एविडेंसेस चाहिए, appellate court thinks that further evidence is required in this case, then in that case he shall record its reason and may either take such evidence itself, या तो वो खुद ले सकता है, appellate court खुद ले सकता है further evidence, और direct it to be taken by a magistrate, और किसी magistrate को direct कर सकता है to take the further evidence। और when the appellate court is a high court by a court of session या magistrate, अगर high court appellate court है then in that case कौन लेगा further evidence, court of session और magistrate। When the additional evidence is taken by the court of session or magistrate, if court of session या magistrate ने further evidence लिया है, it or he shall certify such evidence to the appellate court and such court shall upon thereupon proceed to the, अगर court of session ने या magistrate ने further evidence लिया then in that case वो high court को certify करेगा, appellate court को certify करेगा that I have taken this and this further evidence, and उस further evidence को court consider करके प्रोसीड करेगा एंड अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 392 विच सेज दैट प्रोसीजर वेयर जज ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, दैट मीन्स टाई अप। सो वेयर एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय अ हाई कोर्ट बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, द अपील विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ दैट कोर्ट। तो अपील लेट्स अज्यूम 4 जजेस थे, 2 ने डिसेंट जजमेंट दे दिया, दो ने इन फेवर जजमेंट पास कर दिया अपील में, एंड इन दैट केस अपील दूसरे उसी सेम कोर्ट के दूसरे जज के पास लाई करेगी
and that judge after such hearing as if thinks fit shall deliver his opinion and the judgment or order shall follow that opinion. तो उसी सेम कोर्ट के दूसरे कोर्ट दूसरे जज के पास अपील वो सुनेगा एंड वो जो ओपिनियन देगा वही ओपिनियन फाइनल मानी जाएगी. Provided that if one of the judges constituting the bench or where the appeal is laid before another judge under this section, that judge so require the appeal shall be reheard and decided by a larger bench of the judges. अगर उस जज को लगता है कि अपील रीहर्ड होनी चाहिए एंड लार्जर बेंच से डिसाइड होनी चाहिए तो वो उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगी. 393 says finality of judgments and orders on appeal. That means judgment and orders passed by appeal court upon an appeal shall be final. जो भी appellate court appeal में judgment या order देगा वो final होगा, except in the cases provided for in section 377, 378, 384 or chapter 30. 370 is for appeal for enhancement of sentence. This is appeal from acquittal order के against appeal है. यहाँ सेंटेंस इन्हांस करने के लिए अपील जा रही 377 में, 378 में एक्विटल के अगेंस्ट अपील जा रही है. एंड 384 में क्या था आपका, 384 में आपका समरी डिस्पोजल था. और 4 में क्या था कि अगर 383 की अपील है, जेल में था एप्लेंट, उसने अपील किया, वो उसका समरी डिस्पोजल हो गया है. बट 382 की दूसरी भी अपील पड़ी है बाय द सेम एप्लेंट एंड कोर्ट ने उसे कंसीडर नहीं किया. देन इन दैट केस कोर्ट इस अपील को सुन करके हियरिंग करके डिस्पोज ऑफ कर सकती है. या फिर चैप्टर 30 इज फॉर योर रेफरेंस एंड रिवीजन. ओके, इन केसेस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में जो अपील का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा. Provided that notwithstanding the final disposal of an appeal against conviction in any case, the appellate court may hear and dispose of on the merits. कौन सी अपील को appellate court मेरिट पे hear कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है? 378 की और 377 की. अपील अगेंस्ट एक्विटल एंड अपील फॉर द एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस. ओके. 394 इज फॉर अबेटमेंट ऑफ अपील. Every other appeal under section 377 or 378 shall finally abate on the death of the accused. Accused की डेथ होते ही ये दोनों अपील्स अबेट कर जाएंगी, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा. जैसे अक्यूज की डेथ हो गई, बिकॉज अक्यूज की डेथ होगी तो ना तो आप सेंटेंस इनहेंस करवा सकते हैं, तो उसकी अपील का कोई मतलब नहीं है, ना ही उसके एक्विटल के अगेंस्ट आप कोई ऑर्डर पास हो सकता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड. तो अपील ऑटोमेटिकली अबेट कर जाएगी. Every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on the death of the appellant. Other cases में अगर appellant की death cause हो जाती है, अगर accused की death cause होती है तो 377 और 378 की अपील abate कर जाएगी. अदर केसेस में अगर appellant की death cause होती है तो वो सारी अपील abate कर जाएंगी. बट इफ फाइन से लेके अपील था, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन, फाइन से रिलेटेड क्योंकि मनी अमाउंट है, देन इन दैट केस वो अपील नहीं करेगी, वो अपील आपकी अबेट नहीं करेगी. बिकॉज वो अपील केस में चलेगी, फाइन जैसे ही इम्पोज करेगी कोर्ट, अगर उसमें जो भी डिसीजन आएगा वो फॉलो अप होगा, बिकॉज इट इज़ अ मैटर रिलेटेड टू दी मनी. तो वो तो लीगल एयर्स भी पे कर सकते हैं, लीगल एयर्स को भी मिल सकता है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ कन्विक्शन, कौन सी अपील थी, कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील थी, एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड द अपीलेंट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील. कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील थी या सेंटेंस ऑफ डेथ के अगेंस्ट, और सेंटेंस ऑफ डेथ के अगेंस्ट अपील थी या इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट अपील थी. ठीक. और अपीलेंट की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, अपील पढ़ी और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील डेथ हो जाती है. Then in that case any of his near relative may within 30 days of the death of the appellant apply to the appellate court for leave to continue to appeal. इस केसेस में जो रिलेटिव्स हैं, नियर रिलेटिव्स हैं appellant के, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेथ ऑफ द appellant दैट दे वांट टू कंटिन्यू द अपील. एंड इफ द लीव इज ग्रांटेड, अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देती है टू कंटिन्यू विद द अपील शैल नॉट अबेट. देन इन दैट केस द अपील शैल नॉट अबेट. इन दिस सेक्शन नियर रिलेटिव मीन्स अ पेरेंट, स्पाउस, लीनियंट डिसेंडेंट, ब्रदर और सिस्टर. ओके, आपको इसमें याद क्या करना है 394 में? द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज योर अपील शुड बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेथ ऑफ द appellant.
कौन करेगा? नियर रिलेटिव्स करेंगे। नियर रिलेटिव्स में कौन आते हैं? पेरेंट्स, फादर मदर, स्पाउस हस्बैंड और वाइफ, लीनियंट डिसेंडेंट, चिल्ड्रन, ब्रदर और सिस्टर। ओके, चैप्टर 30 is your reference and revision. Reference is your from section 395, 396 is related to reference, and revision is provided in 397, 398, 9, 399 में कोर्ट ऑफ सेशन की रिवीजन की पावर है, 401 में आपके हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर है। ओके, 395 reference to the high court where any court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act. किसी कोर्ट, कोई कोर्ट सेटिस्फाई है that मेरे पास जो केस है pending before me, the case involves a question as to validity. validity किसकी? validity of any act, ordinance, regulation or any provision contained in act, ordinance or regulation. मतलब act, ordinance या रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी इनकी वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उनके पास जो मैटर पेंडिंग है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, या कोई भी प्रोविजन रिलेट्स विच रिलेट्स टू द एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन, इनकी वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इन्वॉल्व करता है, then in that case the determination of which is necessary for the disposal of the case, and case dispose of करने के लिए उसका determination necessary है, and is of the opinion that such act, ordinance या regulation या provision is invalid, और कोर्ट को क्या लगता है जिसके सामने मैटर पेंडिंग है, that the act, ordinance या regulation provision is invalid है या inoperative है, but has not been so declared by the high court. इनवैलिड या इनऑपरेटिव है बट हाई कोर्ट ने उसे डिक्लेयर नहीं किया है। कौन से हाई कोर्ट ने? जिस हाई कोर्ट का वो सबऑर्डिनेट है। लाइक अगर यूपी में कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास केस पेंडिंग है तो किस हाई कोर्ट की डिक्लेरेशन चाहिए? हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ के, और बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका इनवैलिडेशन इन ऑपरेशन नहीं डिक्लेयर किया है। द कोर्ट शैल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन, कोर्ट अपनी ओपिनियन लिख के कि मेरी ओपिनियन में ये क्यों इनवैलिड है, क्यों इनऑपरेटिव है, फॉरवर्ड कर देगा, उसके रीजंस लिखेगा, एंड रेफर द सेम टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट से उस पर उसका डिसीजन मांगेगा। ओके, अ कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में, इफ इट और ही थिंक्स फिट इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट which to which the provisions of section 1 do not apply. कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा मैटर जिसमें प्रोविजन 1 अप्लाई नहीं कर सकता है। रेफर द फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द हियरिंग ऑफ द सच केस। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। किसके सामने अराइज हो रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है विच डज नॉट रिलेट टू 395 सबसेक्शन 1, देन इन दैट केस ही शैल रिफर फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को रेफर कर देगा, उसके डिसीजन उस पर उस हाई कोर्ट से डिसीजन मांगेगा। तो व्हाट इज दिस? रेफरेंस, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। यहाँ भी रेफर कर रहे हैं, रेफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ भी रेफर कर रहे हैं फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि 395(1) में कवर नहीं होता है। यहाँ पे 395(1) में क्या है? एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन कोर्ट को लगता है इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, तो यहाँ पर रेफरेंस मांगेगा हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट। थर्ड, any court making a reference to the high court under subsection 1 or subsection 2 may, pending the decision of the high court thereon, either commit the accused to jail or release him on bail to appear when, या तो उसको जेल कस्टडी में दे देंगे या फिर उसको रिलीज कर देंगे बेल पर, एज द केस में भी, जब तक कि उस मैटर पे रेफरेंस ना आ जाए हाई कोर्ट से। 396 इज योर डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके अकॉर्डिंग फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो केस डिस्पोज ऑफ कर देगी। 397 इज कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिवीजन। 397 रिलेट्स विद रिवीजन। द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, यहाँ पर इन दोनों के पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ रिवीजन
may call for and examine the record of any proceeding before any inferior criminal court situated within its or his local. किसी भी inferior court का proceedings मंगा सकते हैं, examine कर सकते हैं. Call for and examine the record. See, कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. कॉल फॉर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जो कि किसी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट के सामने है, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ. क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे. किस के लिए? करेक्टनेस, लीगैलिटी या प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ सच इंफीरियर कोर्ट एंड मे व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस ऑर्डर टू बी सस्पेंडेड एंड इफ द एक्यूज्ड इन कन्फाइनमेंट देन ही बी रिलीज ऑन बेल. दैट मीन्स कोई भी जो प्रोसीडिंग है उसमें करेक्टनेस, लीगैलिटी, प्रोप्राइटी, किसी भी फाइंडिंग की करेक्टनेस, लीगैलिटी, प्रोप्राइटी फाइंडिंग करने, उस फाइंडिंग की चेक करने के लिए, या फिर कोई भी सेंटेंस ऑर्डर जो पास हुआ है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रेगुलरिटी को चेक करने के लिए रिवीजन कर सकती है कोई भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट. ओके. एक्सप्लेनेशन. ऑल मैजिस्ट्रेट वेदर एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल या अपीलेट जुरिस्डिक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इंफीरियर टू द सेशन जज फॉर द पर्पज दिस सबसेक्शन और सेक्शन 398. सारे मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उन सबको इस पर्पस के लिए, मतलब रिवीजन के पर्पस के लिए सेशन जज से इंफीरियर माना जाएगा. द पावर्स ऑफ रिवीजन कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन रिलेशन टू एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील, इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीडिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन लाई नहीं करता. अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास हुआ है किसी अपील, इंक्वायरी या ट्रायल में, देन उसके अगेंस्ट रिवीजन नहीं कर सकती है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन. If an application on this section has been made by any person either to the high court or the court of session judge, हाई कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन चली गई है या फिर सेशन जज में गई है, no further application by the same person shall be entered in by the other of them. That means only one revision is allowed. Okay. (399) is your session judge power of revision and 401 is your high court's power of revision. सिर्फ आपको इतना सेम ही पावर्स हैं, इसकी भी पावर्स और इनकी पावर्स काफ़ी हद तक सेम है, तो वो आप मैच कर लेना. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड अपील, we have completed reference, we have completed revision. Now the next topic is your bail and bond. नेक्स्ट टॉपिक में हम बेल एंड बॉन्ड कवर करेंगे एंड इसके बाद जितने भी मिसलेनियस प्रोविजंस आपके रह जाते रिमेनिंग, लाइक चैप्टर 23 इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली प्री 23, 24 यहाँ से क्वेश्चन पुट होते ही होते हैं प्री में, प्लस आपका 406 टू 412 दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर, मिसलेनियस प्रोविजंस हैं आपके, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं, ये सब हम लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे. फर्स्ट वी विल कंप्लीट बेल एंड बॉन्ड, आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द मिसलेनियस प्रोविजंस. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.